हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का हम पहला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत। एक्चुअली क्या है, लाइट का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि लाइट के हम कई वीडियो बना चुके हैं। वो 10th के लिए भी है, 12th के लिए भी है और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए भी है। तो वैसे मैं 10th की अलग से बना दूंगा, लेकिन अभी हम इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों का प्यार हमें इस समय बहुत कम मिल रहा है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब हो नहीं पा रहे हैं। तो हम वैद्युत चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैद्युत होती क्या है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में है क्या? देखो, इलेक्ट्रिसिटी जब भी स्टार्ट होती है, मतलब जिसका हम मानते हैं जब चीज़ों में आकर्षण होता है। ठीक, अब आकर्षण दो टाइप से होता है। चुंबक के में भी आकर्षण होता है और इलेक्ट्रिसिटी में भी आकर्षण होता है। चुंबक में कैसे आकर्षण होता है? इसमें दो पोल पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल पाया जाता है और एक साउथ पोल पाया जाता है। अगर साउथ साउथ पोल है, मतलब एक जैसे हैं, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा, और अलग अलग है तो क्या होगा? आकर्षित होगा। ठीक है, तो देखो, जब से पहले हम लोग ये चुंबक का प्रकार पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? घर्षणिक चुंबक, सॉरी, घर्षणिक विद्युत। ये क्या होता है घर्षणीय विद्युत? ठीक है, देखो, जब हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को आपस में रगड़ते हैं या फिर उसमें घर्षण कराते हैं, तो उसमें कुछ चार्ज उत्पन्न होते हैं, मतलब आवेश उत्पन्न होता है। इसको क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं, इसमें से कुछ प्लस के होते हैं, कुछ माइनस के होते हैं। अगर प्लस के और माइनस के कैसे होते हैं, जैसे कि हमने आपको जब लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें हमने बताया था। शायद नहीं बताया तो हम चलो वाली स्टोरी फिर से हम स्टार्ट करते हैं आज। देखो, 16वीं शताब्दी की बात थी। अमेरिका के वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, इन्हीं ने वैद्युत की खोज की। किसकी खोज की? वैद्युत, इस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी कि इन्होंने खोज करी। ठीक, कैसे करी इन्होंने विद्युत की खोज? तो वहाँ पर क्या होता था, 16वीं शताब्दी की बात है, अमेरिका में बड़े बड़े पतंगों के कॉम्पिटिशन होते थे, जो कि एक नायलॉन या किसी चीज़ के धागे से उड़ाई जाती थी या रस्सी से उड़ाई जाती। तो वहाँ पर जब बादल फटे, इनकी जो पतंग थी उसमें हल्की सी अर्थिंग आई, तो इन्होंने सोचा कि ये जो लाइट चमक रही है अभी तक, जिसको हम प्रकाश बोलते थे, ये वास्तव में प्रकाश नहीं है और कुछ है। तो इन्होंने प्रयोगशाला में प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? पहला प्रयोग, दो कांच की छड़ ली। किसकी? दो कांच की छड़ ली और इसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। ठीक है, फिर वापस में क्या देखा? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा प्रयोग क्या किया? सेम एक कांच की छड़ ली और जो दूसरी छड़ ली वो किसकी ली? एवोनाइट की छड़ थी। इनको भी इन्होंने क्या? बिल्ली की खाल में रगड़ा। तो क्या प्राप्त किया कि ये आपस में प्रतिकर्षित हो रही है, या सॉरी आकर्षित हो रही है, मतलब पास में आ रही। तो इन्होंने एक अनुमान लगाया, भैया इसके पास मान लो प्लस प्लस चार्ज है, इसके पास और एवोनाइट के पास माइनस का चार्ज है। तो इन्होंने ये चीज मान ली, लेकिन आगे चल के इनका ये सिद्धांत खत्म हो तो इन्होंने क्या माने? आवेश माने। आपस में चीजों को रगड़ा दो तो क्या? उसमें आवेश उत्पन्न होते हैं। तो ये एक प्रकार से घर्षण का सिद्धांत हो गया है, फिर घर्षणिक वैद्युत कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वैद्युत की खोज करी थी हमारी। क्लियर? हाँ, अब हम इसके आगे देखते हैं दूसरा। फिर ये हो गया क्या? वैद्युत, घर्षणिक विद्युत। फिर इसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है हमारा इसी के अंतर्गत, स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक विद्युत, ठीक है। स्थैतिक विद्युत क्या होता है? देखो भैया, जब कोई हमारे पास एक, ये मान लो कोई हमारा चालक पदार्थ है। ठीक है, चालक पदार्थ होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह हो सके, मतलब आवेश चल सके, या फिर इनमें क्या ऊष्मा के सुचालक हो, वो चीजें होती हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? चालक पदार्थ। ये चालक पदार्थ जिसमें आवेश है तो, लेकिन क्या एक प्रकार से रुके हुए, मतलब जिस जगह पे स्थिर आवेश होते हैं, मतलब रुके हुए आवेश होते हैं, तो उसको बोला जाता है हम लोग स्थिर वैद्युत। क्लियर? फिर सेकेंड आता है हमारा धारा विद्युत। धारा विद्युत, देखो भैया, धारा नाम ही समझ में आ रहा, धारा लगा हुआ है। देखो, दूध की धारा बह रही है, मतलब दूध बह रहा है तो क्या कहते हैं? दूध की धारा। ठीक,
पानी बह रहा है तो पानी की धारा, उसी प्रकार जब हमारे आवेश प्लस आवेश हो या माइनस आवेश हो ये बहने लगे किसी चीज में तो क्या कह दिया जाएगा, वैद्युत धारा। क्लियर, मतलब आवेश का जब प्रवाह हो या फिर आवेश गति कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, धारा विद्युत। या फिर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से हो रहा हो तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, विद्युत धारा। ठीक है, फिर एक चीज हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे ये मान लो हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल, इसका ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। क्लियर, ये है। अब देखो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे वो माइनस से, जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे माइनस से प्लस की ओर जाएंगे। क्लियर, जो इलेक्ट्रॉन हमारे घूमेंगे वो माइनस से प्लस, और जो हमारी विद्युत धारा आई जाएगी वो प्लस से माइनस की ओर जाएगी। क्लियर, जो हमारे ये नोट पॉइंट है हमारे, अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर जाते हैं और विद्युत धारा जो होती है वो हमारी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं विद्युत धारा एवं आवेश। विद्युत धारा आई होप तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे विद्युत धारा होती क्या है। तो यही चीज, जब प्रवाह का चालन, जब चालन किसी प्लस से माइनस की ओर होता है तो हम लोग क्या कह दिया था, ये हमारे धारा ऐसे चलती है। क्लियर, यही चीज हमने बताया आपको। ठीक है, अब देखो क्या होता है, धारा का फार्मूला, विद्युत धारा, धारा विद्युत का फार्मूला क्या होता है भैया, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, I बराबर Q/T। I क्या हो गया, हमारी विद्युत धारा हो गई, Q क्या हो गया, हमारा आवेश हो गया। ठीक है, और I क्या हो गया हमारा, सॉरी T क्या हो गया हमारा, समय हो गया। ठीक है, मतलब जब हमारा आवेश मतलब किसी चालक पदार्थ पे आवेश हमारे बहते हैं, किसी चालक पदार्थ में आवेश हमारे गति करते हैं तो उसको क्या बोल दिया, विद्युत धारा, या फिर सीधे बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला भैया I बराबर Q/T। भैया जब आवेश बटे समय होता है, ठीक है, तो भैया इसका SI जो मात्रक होगा, क्या होगा, SI मात्रक जो होगा वो हमारा एम्पियर होता है। क्या होता है भैया, इसका मात्रा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर बराबर जो होता है वो हमारा 6050 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड भी इसका यही बोला जाता है। तो इसमें क्या सीधे 62-25 याद कर सकते हैं, बाकी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। या फिर और इजीली बोलना तो हम लोग सीधे क्या बोल सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ये हमारा लगभग में हो गया। क्लियर, ये हमारा किसमें हो गया आंसर, लगभग में हो गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी और एक चीज और कुछ की पॉइंट है जो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जैसे विद्युत धारा किसी चालक तार पे ही चलेगी, क्योंकि तारी के माध्यम से हम लोग लेके जाते हैं विद्युत धारा को एक जगह से कि नहीं लेके जाते। क्लियर, और ये जो हमारी विद्युत धारा होती है, जैसे कि हमने आपको एक सेल वाला चित्र बनाया था, पीछे आप देखना, दिशा भी बता रहे थे। तो विद्युत धारा की राशि क्या है, विद्युत धारा की राशि क्या है, हम लोगों ने भौतिक राशियां 2 प्रकार की पढ़ी है, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग सदिश राशियां कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। क्लियर, तो अब हम लोग यहाँ राशि की बात करते हैं। तो देखो भैया, विद्युत धारा की दिशा हमें पता होती है तो एक प्रकार से सदिश राशि होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो विद्युत धारा होती है उसकी जो राशि होती है वो क्या होती है, अदिश होती है। अदिश क्यों होती है, क्योंकि ये सदिश के योग के गुणनफल का पूर्ण रूप से पालन नहीं करती है। जो विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो सदिश के योग गुणन का जो पूरे चार्ट है कि कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए वो नहीं फॉलो करती, इस चक्कर में ये अदिश राशि होती है। ठीक है, कई जगह कई वीडियो में यूट्यूब में मैंने भी देखा हुआ है कि इसको सदिश राशि बताया गया, जो कि गलत है। क्लियर, तो अब हम आगे पढ़ते हैं आवेश के बारे में। भैया आवेश क्या होता है, ठीक, आवेश जिसको बोलते हैं चार्ज। तो भैया आवेश क्या होते हैं, देखो किसी भी पदार्थ का
क्लियर? हेडिंग डाल लिया ना सबने, आवेश चार्ज क्या होता है। देखो मतलब किसी भी जो हमारा कोई भी पदार्थ है उसके अंदर का गुण कि वो विद्युत या चुंबकीय जो बनाता है उसको हम लोग आवेश कहते हैं। जैसे देखो दो बैलून ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, बैलून ले लिया, इसको दो बैलून ले लिए, हमने आपस में टकराया, ये सेम पदार्थ है, इधर भी भैया माइनस उत्पन्न हो गया, इस जगह प्लस उत्पन्न हो गया, इधर भी माइनस, इसमें पूरे में एक ही माइनस उत्पन्न हुआ। जब इसमें माइनस माइनस चार्ज है तो क्या होगा, ये विपरीत होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बैलून को ऊनी कपड़े में रगड़ दें तो वो क्या करता है, हम लोग की चिपकने लगता है। या फिर हम लोग ये कंघा ले लेते हैं, ये तार इसके बड़े बड़े, ये मान लो कंघा है, इस पे क्या करा हम लोग ने, बालों में रगड़ा या स्केल ले लिया, बालों में रगड़ा तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास आ जाते हैं। तो क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसको वैद्युत या चुंबकीय बनाता है उसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक, ये बैलून हो गया, बैलून ऐसे नहीं हम लोग रगड़ के छोटे में दीवार चिपका रहता था, क्यों? क्योंकि उसमें क्या, एक में भैया धनावेश उत्पन्न होता था, एक में ऋणावेश उत्पन्न होता था, इस कारण। ठीक, अब आवेश कितने प्रकार के होते हैं हमारे, तो आवेश भैया दो प्रकार के, एक होता है धनावेशित जिसको बोलते हैं प्लस चार्ज, प्लस, और सेकंड होता है ऋणावेशित जिसको बोलते हैं माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या होता है भैया, जिसके मान लो भैया इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक, इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक, और इसके पास भी 24 प्रोटॉन है। अब भैया ये प्लस में है, जब इसके माइनस इधर चले गए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया कि नहीं। मतलब ऋण अगर सबके पास 24 इलेक्ट्रॉन और 24 प्रोटॉन होते हैं, ठीक, इसके पास भी 24 क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है, ठीक। अब ये इससे जब माइनस निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन की संख्या ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये धनावेशित हो जाएंगे। वो फिर से इसको समझाते हैं, थोड़ा यहाँ हम भी डिस्टर्ब हो गए थे। तो देखो मान लो ये हमारे पास दो गोले हैं, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन और 24 प्रोटॉन है, ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 24 प्रोटॉन इसके पास भी है, ठीक है। अब मान लो भैया इससे हमने इलेक्ट्रॉन इसको भेज दिए, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, तो भैया इसके बाद प्लस की प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी कि नहीं, तो ये धनावेशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब क्या डेफिनेशन हो गई, धनावेशित इलेक्ट्रॉन की क्या परिभाषा, धनावेशित की धन आवेश की क्या परिभाषा हो गई भैया, जब ऋण अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दे, जब कोई पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो वो धनावेशित बन जाता है। इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, हमारे पास धन बच गया तो हम क्या धनावेशित हो गए। तो इलेक्ट्रॉन, कोई भी पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा या त्याग कर देगा तो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। अगर वही कंडीशन ऋणावेशित में, जब कोई पदार्थ दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा, तो क्या ऋणावेशित हो जाता है। तो इतनी बात आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है, सॉरी आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्लियर, इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं आई। तो पहले हम लोग ये इसका मात्रक हो गया और इसका कूलाम का फॉर्मूला, सॉरी आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर Ne। ये किसका फॉर्मूला है, आवेश, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, Q बराबर Ne, जिसमें N क्या होता है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर, जो हमारा N है वो क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है, E हमारा मान जो होता है वो 1.6 × 10⁻19। क्लियर, कूलाम। तो क्या हो गया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये हो गया हमारा E का फॉर्मूला। इससे हम लोग किसी भी पदार्थ में आवेश की संख्या निकाल सकते हैं। क्लियर। अब देखो आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को, ठीक। अब देखते हैं कूलाम क्या होता है भैया, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है, इसी को एमकेएस बोलते हैं, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश
भैया जिसको जिसको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो जरा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं हमें। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, और एक प्रोटॉन पर, ठीक है, किस पे, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये माइनस में होता है, ये हमारा किस में होता है, प्लस में होता है। क्लियर। ठीक, अब हम लोग, ये आपको समझ में आ गया कूलाम क्या होता है, कूलाम आवेश का मात्रक होता है। अब हम लोग एक एम्पियर को पढ़ते हैं। हम एम्पियर पहले बता चुके हैं इसके बारे में, मतलब इसी वीडियो में है स्टार्टिंग में। एम्पियर किसका, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक। तो एम्पियर, किसको, उसको एम्पियर का फॉर्मूला पता है भैया। जो हमारा विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है वही हमारा किसका, एम्पियर का फॉर्मूला होता है, क्योंकि एम्पियर उसी का तो एसआई मात्रक है। तो भैया ये क्या होता है, कूलाम आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, ये बटे समय, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है। तो कूलाम बटे सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। कूलाम बटे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेफिनेशन, जब एक कूलाम आवेश को, क्या ये एक है, जब एक कूलाम, इसको भी एक मान लो, एक मान लो इसको, जब एक कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित किया जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, मतलब उत्पन्न जो धारा होती है उसको एम्पियर बोल देते हैं। क्लियर। तो क्या बोलते हैं, जब एक कूलाम आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो इसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। ठीक। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हो गया। ठीक। 1 एम्पियर, अगर एम्पियर क्या बोलते हैं, विद्युत धारा नापने की जो सबसे एक छोटी इकाई होती है वो मिली एम्पियर होती है। एम ए बराबर 10⁻³ और म्यू एम्पियर बराबर 10⁻⁻6। क्लियर। मिली एम्पियर। तो इसकी एक बार एम्पियर की परिभाषा फिर से आप लोग को बता देते हैं। जब एक कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होती है। क्लियर। अब पढ़ते हैं हम लोग एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक प्रकार से विद्युत को नापने वाला एक यंत्र होता है। ठीक है। एमीटर क्या होता है, विद्युत को नापने वाला यंत्र होता है, एमीटर। ठीक है। एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्या होता है, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर। ठीक है। विद्युत धारा को नापने के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं। क्लियर। इसको जब हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसको कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता है, जब भैया किसी चीज को, मान लो ये आवेश है हमारे, ये सॉरी, ये हो गया हमारा क्या, समांतर क्रम, क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर है। श्रेणी क्रम ये लाइन से लगे हो, तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है। प्रतिरोध। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग विभव। ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, विभव। भैया विभव क्या होता है, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, जब हम लोग धारा को चला रहे हैं, किसको, धारा को चला रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य विभव कहलाता है। मतलब क्या, आवेशों की प्रवाह को, जब आवेश को हम लोग इसमें कोई, ये मान लो चालक तार है, चालक तार में क्या होता है, आवेश प्रवाहित होते हैं। जब आवेश प्रवाहित कैसे होते हैं, जब इनको ये विभव जो होता है वो धक्का देता है। जब धक्का देता है तभी हमारे क्या होते हैं,
आवेश आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहें, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, एक प्रकार से विभव की जो हमारी डिफिनेशन हुई, आवेश प्रवाह की दिशा को बताने वाले को भी कह सकते हैं, आवेश की प्रवाह की जो दिशा भी बताता है, क्लियर। और दूसरी चीज क्या होगी, आवेश उच्च ताप से निम्न, पहले अच्छा ये चीज छोड़ते हैं, ये उच्च ताप से निम्न ताप पहले बताते हैं। अब मान लो इसके भैया 200 कूलाम है इसका, और ये जो आवेश है इसका 20 कूलाम कैपेसिटी है, ठीक है। बात आप लोग को समझ में आई कि नहीं, ये ए ये बी। अब भैया इससे धारा इसमें जाएगी कि इससे धारा इसमें आएगी, ये चीज हमें कंफर्म करना है। जैसे पानी की टंकी है, 200 लीटर की ये पानी की टंकी है, और ये मान लो 20 लीटर की पानी की टंकी है, तो पानी इससे इसमें आएगा या इसमें इससे जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये तो भैया हमारे क्या ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि कम से ज़्यादा में जाए, ज़्यादा से कम में जाए, ये तो होता नहीं। लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो प्रभाव होता है, हमारा आवेश का जो प्रभाव होता है, वो उच्च से निम्न की ओर होता है, ठीक। आवेश का प्रवाह कैसे होता है, ये की पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। जो हमारा आवेश का प्रवाह होता है वो उच्च से निम्न की ओर होता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हालांकि आज हम भी बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा फ्लो हमारा खराब है और कुछ दिक्कतों के कारण ऐसा हुआ है। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम भी मेहनत करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 5-5 लोगों से तो आप लोग करा ही सकते हो ना। तो हम लोग ये बताने जा रहे थे क्या, उच्च ताप से निम्न ताप, सॉरी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है जो हमारा आवेश होता है। आवेश प्रवाह की दर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, क्लियर। और क्या बताता है, आवेश प्रवाह की दर को विभव बताता है, आवेश कैसे प्रवाह कर रहा है या फिर किस दिशा में प्रवाह कर रहा है उसको कौन बताता है, विभव बताता है। तो आवेश की जो परिभाषा होती है क्या, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q, ये होता है हमारा वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, कार्य, ठीक है। और ये होता है हमारा आवेश, ठीक है। तो अब देखो इसकी क्या हो गई भैया, हम लोग कार को भी एक मान लेते हैं और कूलाम को भी हम लोग एक मान लेते हैं। जब हमने दोनों को एक ही मान लिया, अब इसकी हम परिभाषा निकालते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, V बराबर W/Q, मतलब क्या, विभव, विभव बराबर वर्ग बटे कूलाम, या फिर आवेश भी कह सकते हो इसको, ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या, एकांक आवेश को अनंत से, एकांक आवेश को, ये मान लो कोई आवेश है, यहाँ तक लाना है, ये आवेश है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विभव कहते हैं, क्लियर। एकांक आवेश मतलब क्या, ये आवेश को भेजता है आगे कि नहीं भेजता है, तो क्या कहते हैं, एकांक आवेश को एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विभव कहते हैं। या फिर एक आपको छोटा सा मस्ती भरा टॉपिक पढ़ाते हैं, यही चीज है, वो भी विभव और प्रतिरोध क्या होता है। देखो भैया ये हमारा कोई तार है, यहाँ से ये विभव क्या कर रहा है, तुम इलेक्ट्रॉन आगे जाओ, ठीक है। अब प्रतिरोध का काम क्या होता है, आगे चलकर हम लोग प्रतिरोध भी पढ़ेंगे, उसको हम अभी से आपको पढ़ा दे रहे हैं। प्रतिरोध कहता है नहीं तुम आगे नहीं जाओगे, प्रतिरोध का काम क्या है, नामी से लग रहा अवरोधक रोकना, तो ये इलेक्ट्रॉनों को रोकता है कि नहीं तुम आगे नहीं जाओगे, ठीक है। ये क्या होता है, विभव कहता है तुम आगे जाओ, प्रतिरोध कहता है हम तुमको आगे नहीं जाने देंगे। तो इलेक्ट्रॉन गुस्सा होने लगता है कि लड़ेगा कि भैया तुम दोनों लड़ रहे हो, हम बीच में पिस रहे हैं, तो ये क्या करने लगता है, गुस्सा करने लगता है और वहीं पर एक करंट बनाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि भैया इसने कहा कि तुम आगे जाओ, ये कह रहा हम आगे नहीं जाएंगे, समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं वो गुस्सा करने लगते हैं। गुस्सा कैसे करेंगे, अब ये जिस चीज का तार होगा उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब मान लो ये कॉपर का तार है, किस चीज का तार है, ये कॉपर का तार है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया, यहाँ से ये इसको कह रहा जो ये कह रहा तुम नहीं जाने देंगे, तो इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ गया तो ये वहीं पर घूमने लगे। कॉपर की खासियत होती है, कॉपर गर्म होता है, ये गर्म हो लेकिन गर्म होकर घूमने लगता है। इस चक्कर में जो कॉपर का तार हो गया उसको फैन के अंदर लगा दिया गया कि चलो भैया तुम्हें आवेश देंगे, विभव कहेगा आगे जाओ, प्रतिरोध कहेगा हम आगे नहीं जाने देंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गुस्सा होंगे तो गर्म होंगे, जब गर्म होते तो अपनी जगह पे घूमने लगते, तार क्या हो गया अपनी जगह घूमने लगा। इस चक्कर में फैन के अंदर किसका, कॉपर के तार का यूज करते हैं हम लोग। देन अगर नाइट्रॉन का तार ले लेते हैं, नाइट्रॉन का तार क्या होता है, गर्म होकर हीट होने लगता है, लाल होने लगता है, इस चक्कर में उसको गीजर में डाल देते हैं या जो घर में यूज होते हैं सर्दियों में उसमें डाल देते हैं, ठीक है।
तो अब समझ में आया होगा विभव क्या होता है, बस इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर मतलब इलेक्ट्रॉनों की दिशा बताता है। ये उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं जो आवेश प्रवाह करते हैं। बाकी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्लियर। अब पढ़ते हैं विभवांतर। क्या? विभवांतर मतलब समझ में आ रहा होगा विभव का अंतर। भैया जब विभव का अंतर होगा तो क्या कहलाएगा? विभवांतर। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं कह सकते, इसकी जो लैंग्वेज होती है हमारी, विभव का हमने पूरा बता ही दिया आपको, इसका सूत्र भी बता दिया है। ठीक है, अब एसआई मात्रक इसका वोल्ट होता है। जो विभव का एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर। अब क्या पढ़ते हैं? विभवांतर। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र तक लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मतलब क्या होगा? विभव में अंतर होने, मान लो ये हमारे दो आवेश, एक यहाँ एक आवेश यहाँ पर है। ठीक है, या फिर एक आवेश यहाँ है एक आवेश यहाँ पे। अब क्या कहते हैं? जब एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा विभवांतर कहलाता है। क्लियर। उसमें क्या था? अनंत, एकांक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक मतलब वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। इसमें क्या है? एक बिंदु, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब VA माइनस VB, इसको हम लोग टोटल VB बोल सकते हैं। अपॉन क्या हो जाएगा इसका? विभव का फॉर्मूला क्या था हमारा? है W/Q। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? वोल्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, तो अब हम इसको रफ करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या टॉपिक है? 1 वोल्ट, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या विभव पढ़ा, विभव का मात्रक क्या था? वोल्ट। अब पढ़ लेते हैं भैया 1 वोल्ट क्या होता है। क्लियर। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा आप लोगों का? नहीं, ज्यादा तो नहीं, खैर लंबा तो हो ही रहा है। हाँ, तो क्या था? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। भैया वोल्ट किसका मात्रक है? हमारा विभव का मात्रक है। तो भैया विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर W/Q। W क्या हो गया? वर्ग। वर्ग को क्या बोलते हैं? जूल। मतलब 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 W हो गया जूल और Q क्या हो गया? कूलाम हो गया। तो भैया इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से, अनंत से हम लोग ला रहे थे कि ना ला रहे उसको? 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल किया गया कार्य, मतलब 1 जूल जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोल देते हैं? 1 वोल्ट कह देते हैं। ठीक है, मतलब क्या 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में 1 जूल काम की करना पड़ा, तो उसको क्या बोल देते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर। तो आप लोग नोट करिए, हम बोलते हैं क्या? 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है 1 जूल कार्य करता है, तो उसे विभव को 1 वोल्ट विभव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पढ़ते वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वोल्ट मीटर। भैया वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर सीधी सी बात है, ये भी एक प्रकार का, जैसे अमीटर था वैसे ही क्या वोल्ट मीटर है, ये भी एक प्रकार का क्या यंत्र जो विभवांतर को मापने का कार्य करता है। किसको भी नापने का काम करता है? विभवांतर को नापने का काम करता है। और ये हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? हमारा समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्लियर। हाँ, तो अब इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग विद्युत परिपथ। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। ठीक है, ये विद्युत परिपथ होता क्या है? चलो हम जरा इसका एक चित्र बनाते हैं। ये मान लो कोई बल्ब है, ठीक, ये कुंजी लगी है और ये बैटरी है। ठीक है, इतनी चीजें होती है कि नहीं? एक ये अमीटर और हमने यहाँ पर लगा दिया है। क्या लगा दे? अमीटर, नापने की कितनी धारा आ रही। तो अब जो ये बक्सा है,
यही हमारा क्या विद्युत परिपथ, मतलब कोई एक, इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में हम लोग, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक, तो सॉरी, विद्युत परिपथ, इसको के बारे में भी लिख लीजिए। ये क्या होता है विद्युत परिपथ? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या बोल रहा था हमने, किसी विद्युत धारा के बंद तथा जो ये परिपथ बनाया गया, इसके बंद परिपथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? ओम का नियम, ठीक है। अब भैया ओम का नियम क्या होता है? देखो, विभव हमारा क्या होता है V, ठीक है, और विद्युत धारा क्या होती है I, ये विभव हो गया, और विद्युत धारा के में जो संबंध होता है उसी को ओम का नियम कहते हैं। विद्युत धारा तथा विभव में जो संबंध होता है उसको ही ओम का नियम कहते हैं। भैया कैसे? हम लोगों ने पढ़ा है V, इसको R मानो, एक R नियतांक मान लेते हैं, तो R बराबर क्या पढ़ते हैं V/I। यही होता है ओम का नियम, की नहीं होता है? तो क्या विभव तथा विद्युत धारा में जो संबंध होता है उसी को ओम का नियम कहते हैं। एक तो ये हो गई हमारी परिभाषा, ठीक है। तो दूसरी और क्या हो गई? किसी धातु का तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या कोई एक ये हमारा क्या है धातु का तार है, धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के उस ये जो तार के सिरों पे क्या हो गया, ध्यान से सुनना, कोई एक हमारा तार है, धातु का तार है, ठीक है, उसके किनारे सिरों पे के बीच में जो विभवांतर होगा, ये क्या होगा, सिरों में जो विभवांतर होगा, मतलब क्या विभव में जो अंतर होगा, ठीक है, के अनुपाती होगा, मतलब क्या V और विद्युत धारा और विभव के अनुपाती होगा, लेकिन इसके ताप में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या हम लोगों ने जो डिफिनेशन पढ़ी एक प्रकार से, किसी इसकी भौतिक अवस्था में ना परिवर्तन होते हुए ऐसे, जो कि काफी कठिन है, लेकिन एक प्रकार से ये बहुत इजी है। क्या विभव तथा विद्युत धारा में जो संबंध होता है उसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। बाकी दूसरी जो मेन डिफिनेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। बस परंतु जो क्या हमने क्या बताया, ताप जो है तार का वो समान रहना चाहिए। क्लियर? तो ये जो हमारा R होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिरोध, ठीक है। तो अब ये और देख लेते हैं भैया ये प्रतिरोध क्या होता है। ओम का नियम काफी हल्के में आपको समझाया है, बाकी कोई भी डाउट हो आप हमसे, आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो कम से कम आप लोग 5-5 लोगों तक तो पहुंचाइए अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो, और प्लीज़ करिए क्योंकि अभी हमें भी बहुत नीड है। तो प्रतिरोध क्या होता है भैया, जो हमने इसके पहले बताया जब विभव वाला पढ़ाया है इसी वीडियो में, क्या जब जो भैया आवेश को आगे ना जाने दे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। मतलब आवेश की प्रवाह की दर को जो रोके उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। क्या प्रतिरोध, ठीक है। हमने क्या बताया, प्रतिरोध वह है जो अपने से होकर, मान लो ये भैया कोई तार है, इससे होकर हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या जब प्रतिरोध क्या है, वह है जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। गला जाम हो गया, काफी वीडियो लंबा हो गया। क्या अपने से ऊपर से जाकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। क्लियर? अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का ये क्या करता है, तो विरोध करता है, ठीक है। इसका जो हमारा फार्मूला होता है वही होता है R बराबर V/I। इसका जो SI मात्रक होता है कौन बताएगा भैया, सीधी सी बात है, क्या होगा बताओ कमेंट सेक्शन में, है
हमने ओम के नियम से इसका फॉर्मूला निकाला, तो जाहिर सी बात है ओम है तो ओम ही इसके क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएगी इसकी। क्लियर। ओम का साइन क्या होता है किसी को पता है, ये होता है ओम का साइन। क्लियर। अब एक बस लास्ट टॉपिक बताते हैं, एक ओम प्रतिरोध। ठीक है, एक ओम प्रतिरोध। इसके बाद इसकी सेकंड वीडियो है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। बाकी आज की हेडिंग क्या होगा हमारी, एक ओम प्रतिरोध क्या है, ये आज की लास्ट हेडिंग। सॉरी गलत लिख किया, एक ओम प्रतिरोध। हाँ, तो एक ओम प्रतिरोध, देखो एक ओम क्या हो गया, एक ओम R बराबर V अपॉन आई। V क्या होता है भैया, सबको पता है, एक विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। I क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब भैया अपने आप से परिभाषा बना लोगे कि नहीं बना लोगे, इतना तुमने बताया ही है। तो क्या हो जाएगा, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, विभवांतर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया। क्या, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर की हो रही, तो उसके जो चालक का प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा। क्लियर। तो आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आज थोड़े एनर्जी हमारे अंदर कम दिखी होगी, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। बाकी सपोर्ट आप लोग करते रहिए लाइफ न्यूटन गुड नॉलेज में। कम से कम 20 जुलाई तक एक तो मतलब 1000 सब्सक्राइबर करवाइए, बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड होगा। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि इसकी डॉक्स करके जो हमने क्या बोलते हैं इसके PDF है वो भी आपको प्रोवाइड करा दे। बाकी धन्यवाद व थैंक्स फॉर वॉचिंग।